हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमित गोस्वामी आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। बात करेंगे एसएससी सीएचएसएल 2024 8 जुलाई और तीसरी शिफ्ट में जो आपके प्रश्न पूछे गए हैं उनके बारे में। आपका एग्ज़ाम ये 11 जुलाई तक आपका चलेगा। 2 से 3 दिनों का आपका एग्ज़ाम बचा है। तो जिन भी छात्रों का एग्ज़ाम बचा है रिव्यू ज़रूर ले, आपको वहाँ से प्रश्न ज़रूर मिल जाते हैं। 2011 की जनगणना से आपका हर शिफ्ट में एक पर्सन कन्फर्म है और 2 पर्सन भी आपके आ सकते हैं, जैसे इस शिफ्ट में पूछे गए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय राज्य में बाल लिंग अनुपात क्या है? तो ये है 919। बाल लिंग अनुपात क्या होता है? ये होता है 0 से 6 वर्ष के बच्चों में महिला और पुरुष का जो अनुपात है। ठीक है। जो प्रश्न पूछे गए थे कि सबसे साक्षर जिला, तो वो सेरीचिप जो आपका मिजोरम के अंदर है। ये भी आपको 2 बार पूछा गया है, तो आप को याद रखना है, कभी रिपीट हो जाए। ठीक है। तो जिलों की संख्या जो आपसे पूछी गई 640 जिले थे 2011 के अनुसार, अभी 806 हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम आबादी वाला जो राज्य है वो है सिक्किम। कच्छ रण उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये गुजरात राज्य में मनाया जाता है। कच्छ जो है एक आपका राष्ट्रीय उद्यान भी आप कह सकते हो, जहाँ पर जो फेमस है जंगली गधों के लिए। एशियाई शेर ये भी गुजरात के अंदर पाए जाते हैं। 5वें संविधान संशोधन में किस अनुच्छेद को संशोधित किया गया था? अनुच्छेद 3 को संशोधित किया गया था। चिनाट की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो ये 1857 में लड़ी गई थी। हेनरी लॉरेंस और अकमत अहमद के बीच में ये लड़ी गई थी, जिसमें हेनरी लॉरेंस की मृत्यु हो गई थी। लखनऊ के पास ये जगह है, वहाँ पर ये लड़ाई लड़ी गई थी। एक हार्य किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के एकल कलाकार है? भरतनाट्यम। और भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु। जंतर जैसे वाद्य यंत्र किस राज्य में प्रयोग किए जाते हैं? गुजरात राज्य में। दुनिया की सबसे ऊंची जो मूर्ति है स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, वो भी गुजरात के अंदर ही है। निवल राष्ट्रीय उत्पाद, जिसको NNP भी बोला जाता है, ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये इसकी फुल फॉर्म या सूत्र कह लो, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, और उसमें से अगर हम मूल्य ह्रास घटा दे तो ये आपका निकल के आ जाता है निवल राष्ट्रीय उत्पाद, या फिर इसको आप शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद भी कहते हो। ठीक है। तो ये भी आपके से पूछा जा सकता है, निवल या फिर शुद्ध। ग्रेप्स ये आपका ग्रीष्मकालीन है, ग्रेप्सकालीन नहीं है, ग्रीष्मकालीन है। और शीतकालीन जो आपके ओलंपिक होते हैं उनके मध्य अंतराल पूछा गया था। तो ग्रीष्म और शीत, इनके बीच में तो 2 वर्षों का अंतराल होता है, और 2 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के मध्य या फिर 2 शीतकालीन ओलंपिक के मध्य जो अंतराल होता है वो 4 वर्षों का होता है। जो इससे पहले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुए थे 2020 में होने थे, लेकिन 2021 में हुए, जापान के अंदर हुए थे। और 2022 में जो शीतकालीन ओलंपिक हुए थे वो हुए थे आपके चाइना के अंदर। निम्नलिखित में से आपसे पूछा गया था कि पश्चिमी तटीय मैदान या पश्चिमी घाट जो होते हैं कौन सा है? तो कोकण का जो तट था, जो ऑप्शन में था, वो आपका पश्चिम में है। मालाबार का जो तट है केरल के अंदर पड़ता है, ये भी आपका पश्चिमी तटीय में आता है। धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर जो समानता की बात की गई है संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? तो ये बात हुई है अनुच्छेद 15 में। बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट कहाँ पर स्थित है? तो बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट नोएडा के अंदर स्थित है। कौन सा, और इसकी जो बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट की जो स्थापना है वो 2011 के अंदर की गई थी। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है शुक्र। सबसे जो बड़ा ग्रह है वो है बृहस्पति। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। पहली महिला जिसने हॉकी के लिए अर्जुन पुरस्कार जीता था तो वो है अन्ना लम्सडेन। ये आपका 2 क्वेश्चन यहाँ पर मैंने सेकंड शिफ्ट के लिए है।
भारतीय रेलवे की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1951 में। और भारत के अंदर जो पहली रेल चलाई गई थी 1853 में, लॉर्ड डलहौजी उस समय जो भारत के वायसराय थे। महमूद गजनी किस देश का शासक था या किस देश से ये आया था, किस देश का निवासी था? अफगानिस्तान। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। फिलहाल ये तीसरी शिफ्ट की हमने बात करी है। फोर्थ शिफ्ट का जैसे ही कंप्लीट होगा तो उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।